नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर के आप ही द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूं जवाब। सभी के जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमेशा की तरह आज भी यही कहूंगा, क्योंकि कई सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की और उसमें सभी को जवाब देना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। कई ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों की आए दिन आती रहती है, फिर भी उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स ऐसी हैं जो जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मालूम पड़ेगा आपकी गाड़ी से रिलेटेड कुछ चीज़ें नई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनका आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जवाब। बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। तो आज का जो पहला सवाल हमें भेजा है उनका नाम है अमित राजपूत। इन्होंने जिस सवाल को पूछा है उस सवाल को ऑलमोस्ट मेरे मैक्सिमम वीडियोस में आप पाओगे, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए है। जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको शायद इसका जवाब पता होगा, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ। इन्होंने पूछा है सर बैक टायर को चेंज कर ब्रॉड टायर यूज़ कर सकते हैं क्या SP 125 में। तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग पूरा वीडियो देखा करो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इसकी एक ही डिसअपॉइंट मतलब जो एक चीज़ है जो खराब लग रही है लोगों को, वो है इसका रियर टायर। लेकिन आप लोग भी ये चीज़ समझो कि अगर होंडा ने इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, यानी रियर टायर और अगला टायर दोनों सेम साइज के दिए हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी में आपको 80 प्लस या फिर 70 प्लस का माइलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है, और वही कोशिश यहाँ पे होंडा द्वारा की गई है। क्योंकि कैसा होता है कि ब्रॉड टायर से जो ग्रेविटी होती है गाड़ी की या फिर जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वेट भी उतना बढ़ जाता है और हाईवे पर चलाने के लिए उसको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जो रेंजर साइकिल होती है, बचपन में आप सभी लोगों ने साइकिल चलाई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो जो रेंजर साइकिल होती है चढ़ान पर, उसे चढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगती थी, लेकिन जो रेसर साइकिल्स होती थी यानी पूरा झुक करके चलाना, उनके टायर बारीक हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे, थिन हुआ करते थे। तो उन साइकिल्स को रेसिंग में दौड़ाने के लिए चलाने के लिए इजी हुआ करता था। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ मशीन से काम चलता है, वहाँ मैन्युअली यानी टांगों से काम चलाना पड़ता था। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप ये समझ लो कि जितना ब्रॉड टायर है उतना माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उतने सीसी की वो गाड़ी होती है, उसकी रोड स्टेबिलिटी उस हिसाब से होती है, सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ वेट उतने हिसाब से ही वो रोड को चिपक करके चलती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ टेक्निकल और भी है समझाने लायक, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। रियर टायर होंडा ने जानबूझकर छोटा दिया है, क्योंकि उसे भी पता है कि 125 सीसी की गाड़ी है, बड़ा टायर दे दूँ तो अच्छा है। ग्लैमर दे रहा है, आपका बजाज का पल्सर तो भाई दे ही रहा है, उसके बाद आपका सुपर स्प्लेंडर दे रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो इन्हीं से है ना इसकी, तो फिर होंडा ने ऐसा क्यों नहीं किया। बस ये चीज़ समझने लायक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ऐसा है कि माइलेज इफिशियंट गाड़ी होने के लिए, साथ ही ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ी है, ना कि रेसिंग के लिए, दौड़ाने भगाने के लिए। तो दोनों पर्पस फुलफिल हो जाए आपके। 70-80 किलोमीटर की स्पीड पर भी आप चला पाओ कभी कभार ज़रूरत पड़ी तो, साथ ही उसमें माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिले, इसीलिए छोटा टायर दे रखा है। अब आपने पूछा है कि क्या इसे चेंज कर सकते हैं, तो होंडा खुद नहीं कर सकता था। अब उसने छोटा टायर दिया है, तो जिस पर्पस के हिसाब से दिया है वो पर्पस निकल जाएगा। रियर टायर ब्रॉड लगाने से आप थोड़ा बहुत ब्रॉड लगा सकते हो, लगा नहीं सकते ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगाने से होगा ये कि वहाँ पे जो है इंजन पे लोड आएगा, डेफिनेटली वही चीज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं चेन पॉकेट पे लोड आएगा ही। उसके बाद रोड स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा वो टायर रोड पर जो डायमीटर है उसका ब्रॉड हो जाएगा, चिपक कर चलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ माइलेज भी घट जाएगा, इंजन पे लोड आएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं इसमें, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी चीज़ें, ये आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप चला रहे हो 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा। कंपनी जिस हिसाब से हमें गाड़ी देती है बस हमें वही चलानी है। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ में नहीं आता है, तो मॉडिफिकेशन कुछ इंडिया में बैन भी है, कुछ नहीं भी है, तो आप टायर बदल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई आपको, इसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, माइलेज रिलेटेड, पिकअप रिलेटेड, हाईवे पर जो स्पीड है उससे रिलेटेड, चढ़ान से अगर आप पुलिंग पावर है गाड़ी की वो कम हो सकती है, जो इनिशियल पिकअप होता है सडनली बाइक उठ जाती है वो वाला कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, चेन पॉकेट खराब हो सकता है, चेन बार बार लूज हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें आ सकती है। आप टायर चेंज कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद बढ़ते हैं आगे। अगला जो
क्वेश्चन है हमारे साथ पूछा है, सवाल जो कमेंट पूछी है वो है सिद्धेश पाटिल। और हाय दादा, मैं अच्छा इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं आपको मराठी में पढ़ के दिखा देता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाय दादा, मी सिद्धेश पाटील. दादा, पॅशन प्रोमध्ये आता प्रॉब्लेम आहे का? कारण पहिला प्रॉब्लेम होता पैशन प्रोचा. तो इन्होंने पूछा है कि पैशन प्रो का मैंने जो वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले, उसके ऊपर का ये कमेंट है. तो सिद्धेश जी पूछते हैं कि पैशन प्रो में पहले प्रॉब्लम आया करते थे, क्या प्रॉब्लम आया करते थे नहीं बताया, फिर भी जो प्रॉब्लम आया करते थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं या फिर नहीं. तो देखो ऐसा है, बीच में पैशन प्रो का प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए हीरो ने बंद कर दिया था. इस बीच जो गाड़ियां उसके पास पड़ी थी और जो बेचने वाला था वो सारी की सारी रिवर्स ले ली. उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स आया करते थे, स्पेशली गियर शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स थे और थोड़ा सा जो है इंजन स्मूथनेस का कहीं ना कहीं इशू था, तो वो सब ले ली, उसमें रिपेयरिंग करवा लिया. जो नया लॉट आ रहा है उसमें कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व है. तो अभी रिसेंटली जिन लोगों ने ये गाड़ी ली है, प्लीज आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि ये प्रॉब्लम आपको अभी भी आ रहा है या फिर वैसा ही है. ये तो चलाने के बाद ही पता चलेगा. जब पर्सनली मैंने चलाया तो मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ है. उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ कोपचे में दे दूंगा, इस साइड में आप उसे जाकर देख लेना. पैशन प्रो का रियल लाइफ एक्सपीरियंस वहां पर मैंने दे रखा है. तो जो लोग पैशन प्रो को यूज कर रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें. हर मंडे को मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ. इस एपिसोड को, उस एपिसोड में आपके नाम के साथ साथ आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी यहां पे सुनाया जाएगा, ताकि इन जैसे लोगों को और जो भी लोग इस गाड़ी को पर्टिकुलर खरीदना चाहते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो जाए. बस वही चीज़ है. मेरे हिसाब से अब की बार इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट रिव्यू कुछ और ही कहेगा जो कि आप लोगों से मुझे पता चलेगा. तो सिद्धेश जी, आई होप मैंने आपका जवाब दे दिया है. बढ़ते हैं आगे. और अगली जो कमेंट हमारे साथ शेयर किया है, क्वेश्चन हमसे पूछा है, वो है गौरव मिश्रा. कैन आई रिप्लेस रेडियन हेलोजन हेडलैम्प विद एलईडी विद इंप्रूव विजुअल एबिलिटी? बिल्कुल कर सकते हो आप. यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मैं जो रेडियन है उसमें हेलोजन हेडलैम्प आता है, ऑब्वियसली आता है, तो वहां पे एलईडी लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल आप लगा सकते हो, एलईडी लैंप लगा सकते हो, लेकिन किसी ऐसे बंदे के पास से लगा. देखो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें कुछ मेजर खर्चा भी नहीं आना है आपका, आप लगा सकते हो. लेकिन उसमें बैटरी की पावर जो होती है, कैपेसिटी जो है लाइट की, उतना ही वोल्टेज का आप लगाना. उसमें कितने वोल्टेज का मेरे माइंड से स्किप हो रहा है आंकड़ा, अगर याद आता है तो कमेंट में डाल दूंगा. ऐसा कुछ है तो आप डलवा सकते हो. अच्छे से बंदे के पास ही डलवाना, अरे गरे किसी के पास मत जाना, अदरवाइज रात में लाइट फ्यूज हो सकता है. कभी कभार ज़्यादा फोकस जो होता है, बैटरी भी डैमेज हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा पावर खींचने की वजह से कई सारे इश्यूज आ सकते हैं. मॉडिफिकेशन, मैंने कहा मॉडिफिकेशन किसी भी तरह का पॉसिबल है, लेकिन हर मॉडिफिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है. बस यही चीज़ है, आप डाल सकते हो लाइट, कोई दिक्कत नहीं है. अगला क्वेश्चन से कीमत सिंह दुधानी भाई, राम राम. बहुत दिनों के बाद कीमत सिंह भाई आपने कमेंट करी और ये लिखते हैं, सर मेरी भी बाइक 1 साल में 7000 किलोमीटर चली है, कम यूज़ से इंजन को कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा. ऐसा क्यों लगता है आपको कि गाड़ी अगर 1 साल में या फिर 6 महीने में बिल्कुल कम चली है, ज़्यादा दिन पड़ी है तो प्रॉब्लम आएगा इंजन में? ऐसा नहीं होता है. हाँ, एक चीज़ आपको करनी है कि गाड़ी का टाइम टू टाइम ख्याल रखना है. मतलब कि हर 2 दिन के बाद आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर तो घुमानी ही चाहिए. हफ्ते में, महीना भर में आपको कहीं ना कहीं 10-15 किलोमीटर लेके जाना चाहिए. हो सके तो थोड़ा हाई स्पीड पे भी चलाने का ट्राई करो. तुरंत मत चलाना, नई गाड़ी तो बिल्कुल मत चलाना. मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है. बीच बीच में गाड़ी धोया करो, उसे सर्विसिंग करा करो, 2-2.5 महीने के बाद उसका ऑयल चेंज किया करो, उसके बाद एयर फिल्टर्स चेंज कर लिया करो, जो वायर्स होती है केबल्स उसे चेंज कर लिया करो. इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियोस पड़ा है. इस चैनल पर आपके कार हो या फिर बाइक हो, जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सभी का सॉल्यूशन पड़ा है. आप जाकर के चैनल को विजिट करो, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक चैनल है जो आपको टाइमली आंसर दे पाता है. तो भाई यार प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना. खैर ये तो हो गया मेरा प्रमोशन. कमेंट पे बढ़ते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होगा कीमत भाई, आप गाड़ी का टाइम टू टाइम ख्याल रखो. 2-2.5 महीने बाद उसे सर्विसिंग पे भेज देना, चाहे गाड़ी चली है नहीं चली है, कुछ भी हो, ऑयल चेंज कर देना. उसके बाद जो ये होता है ल्यूब कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, चेन को अच्छे से ल्यूब कर लेना. उसे अगर ज़रूरत पड़ी तो धो भी डालना पेट्रोल से या फिर किसी और वॉशर से स्प्रे मार देना. तो वो चीज़ें होती है. अगर ओपन चेन है तो ही, क्लोज चेन है, बंद है तो मत करना. ऐसी कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, बस उसका ख्याल रखो. गाड़ी का इंजन कुछ खराब नहीं होगा. और हाँ, हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक आध 10-15 किलोमीटर की लॉन्ग राइड भी कर लो. उसे लॉन्ग राइड नहीं कहते, लेकिन शॉर्ट राइड ही कर लो. और साथ ही साथ अगर हो सके तो 70-80-90 किलोमीटर के स्पीड पर भी एक 5-10 मिनट तक चला लो, इंजन खुल जाता है. अगला जो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया है वो है सुभाष देरे. इन्होंने लिखा है, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है,
इन्होंने लिखा है, नमस्कार सर, आपका जो यूनिक रियल लाइफ रिव्यू देने का तरीका है हम सब दोस्तों को हेल्पफुल लगता है, इसलिए आप रियल लाइफ कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर किया करो, प्लीज़ कंटिन्यू करो, थैंक यू वेरी मच। सुहास जी, काफ़ी मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा। आप जैसे लोग हैं तो इस चैनल को किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस आप ही के दवा दुआ आशीर्वाद से चैनल आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, और इसी तरह का सपोर्ट मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ। दिन भर के मेरे सभी कामों के अलावा यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, कई सारी पर्दे के पीछे कई सारी चीज़ें होती है जो मेरे को करनी पड़ती है, जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। भाई ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही लोगों के लिए करता हूँ, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ मेरा भी फायदा है इसमें। बस हमारा जो ये रिलेशन है यही बना रहे, यही भगवान से दुआ है, फिर चाहे वो किसी भी एंगल से हो। खैर ये अलग बात है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको इस चैनल पर बंद नहीं होंगे, क्योंकि वही में एक यूनिक कंटेंट है और वही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आस्क ऑटो गुरु ही आपको देता है, चेतन पाटिल ही आपको देता है। बाकी यूट्यूब पर आप पूरे यूट्यूब छान मारो, आपको उस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरी रीच थोड़ी कम है, यानी कि चैनल छोटा है, इसीलिए ये यूनिक कंटेंट जो है सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अदरवाइज अपन बहुत आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे और भी कई सारे गिवेअवेज और भी कई सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है धीरे धीरे, तो बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बढ़ाते रहो। और जो इन्होंने कहा है सुहास जी ने, बिल्कुल सुहास जी, आपका रिस्पेक्ट करते हुए इस चैनल पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस कंटिन्यू रहेंगे ही, साथ ही साथ शोरूम्स पर जाकर गाड़ियां एक्चुअल लेकर के चला करके उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर के, खुद एक्सपीरियंस लेकर के, कस्टमर्स रिव्यू लेकर के, ओनरशिप रिव्यूज लेकर के, तमाम तरह की चीजें लेकर के यहाँ पे मैं आप लोगों को जो पूरा पोटली होती है उसमें भर भर के लेकर के आऊंगा। भाई लो, परोस दिया है, जिसको जो लेना है उठा करके ले जाओ, बस यही चीज है। कल मंडे है, मैंने इससे पहले भी कहा इस वीडियो में, आप फिर से कह रहा हूं, हर मंडे में लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, और वहां पे शेयर किया जाता है आप ही लोगों द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी भी कहा। तो बस अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई व्हीकल है, चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, आप उसे यूज कर रहे हो, आपके साथ उसकी क्या क्या घटनाएं घट रही है, चाहे वो प्रोज हो कॉन्स हो, तो वो हमें लिख करके भेजो, वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा आपके नाम के साथ साथ, ताकि उस पर्टिकुलर गाड़ी को अगर कोई खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है तो हो सकता है उसकी काफी बड़ी हेल्प हो जाए, और वो मेरे थ्रू नहीं, वो आपके थ्रू होगी। बस कोशिश तो यही यार, किसी बंदे का गलत जगह पे पैसे ना लग जाए, वो पछताए मत। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। इसी के साथ यहां 2 वीडियो आपको दिख रहे हैं, उनको भी देख लेना, हो सकता है वहां से कोई एक आपके काम आ जाए। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।